हिमाचल के विकास में पंचायतों का बड़ा अहम रोल रहता है और ना केवल हिमाचल का बल्कि किसी प्रदेश में अगर विकास की बात की जाए तो पंचायत से ही शुरू होती है। अभी हाल ही में शिमला में जो है वो प्रधानों की एक परिषद जो है वो माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिली है और उन्होंने कुछ अपने जो है वो डिमांड्स जो है रखी हैं। उसमें से जो सबसे पहले उन्होंने डिमांड रखी है वो है कि प्रधानों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो जो है वो उसको 10+2 कर किए जाने की जो है वो बात कही गई है। इसके साथ साथ जो हॉर्म है उसको भी ख़त्म करने की जो है वो बात कही गई है। इसके साथ साथ जैसे विधायकों को पेंशन मिलने का प्रावधान है, ठीक उसी तरह से जो है वो प्रधान भी पेंशन की डिमांड कर रहे हैं। ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये मैं आपसे जो है विचार विमर्श करने के लिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ कि आप इन सब डिमांड्स के बारे में क्या समझते हैं और किस तरह से जो है वो आपके आसपास के क्षेत्रों में जो है पंचायतें काम कर रही हैं। तो साथी नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी और मैं हूं नवीन शर्मा और हिमाचल से संबंधित और टेक्नोलॉजी और राजस्व से संबंधित जो है इस तरह की जानकारियां मैं इस चैनल के ऊपर जो है वो लाता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप देखें आपके आसपास जो है जिस हिसाब से आपने पंचायतों पर चुनाव किया हुआ था, क्या उस हिसाब से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि बेसिकली जो पंचायतों का चुनाव किया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि आप जो है वो अपने आसपास के क्षेत्र का या परिक्षेत्र का किस हिसाब से जो है डेवलपमेंट करवा सकते हैं। अब डेवलपमेंट करना तो पंचायतों की एक मूलभूत जो है उनका एक आधार है, उनका एक काम है। बट उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पे काम होना चाहिए जिसके लिए उनका गठन किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज एक्ट 1994 जो है वो उसके ऊपर जो है सारी पंचायतों का गठन होता है। अब इसी हिसाब से आपको क्या लगता है कि किसी प्रधान की अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो उसमें क्या एजुकेशन मैटर करती है कि नहीं करती है? आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ताकि उसके ऊपर जो है वो फर्दर जो है वो हम विचार विमर्श और कर सकें, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो ला पाएँ। क्योंकि शैक्षणिक योग्यता मेरे हिसाब से जो है वो भी मैटर करती है। और इसके साथ साथ एक जागरूक प्रधान को ये भी पता होना चाहिए कि किस हिसाब से जो है वो पंचायत में फंड लाना है और कहाँ जैसे और किन जो प्राथमिक जो नेसेसिटीज़ हैं वहाँ पे जो है वो इस फंड को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अलग अलग वर्ग क्षेत्र में जोग्राफिकल कंडीशंस भी अलग अलग हैं और वहाँ पे अलग अलग जो है वो ज़रूरतें हो सकती हैं, लेकिन कुछ मूलभूत ज़रूरतें हैं जिसके बारे में मैं आज चर्चा करना चाहूँगा। जिसमें सबसे मूलतः जो सबसे बड़ी इस वक्त जो समस्या उभर कर आ रही है वो आ रही है नशे से संबंधित। और नशे से संबंधित आपकी पंचायतें क्या आपके आसपास के परिक्षेत्र में किस तरह से काम कर रही हैं, आप उसके बारे में जरूर बताएं। अब नशे से संबंधित जितने भी मामले उठ रहे हैं तो उनमें पंचायत क्या कर रही है? जैसे क्या नशा निवारण कमेटियों का जो है वो निर्माण किया गया है या पंचायत ने उन परिवारों को किस हिसाब से जो है पेनलाइज किया है जिसमें अगर उनका कोई परिवार का सदस्य जो नशे में उसकी संलिप्तता जो है वो पाई गई है। अब इन नशों में जो है वो सबसे जो बुरा नशा है वो चल रहा है आजकल चिट्टे का। तो उसमें जो है वो यंग जनरेशन जो है बड़ी बुरी तरह से जो है वो फंस रही है। तो उसमें कुछ कड़े निर्णय लेने की भी ज़रूरत है। इसके साथ साथ जैसे अगर किन्नरों वाली व्यवस्था की बात करूं तो वहाँ पे भी अलग अलग जो है वो पंचायतों ने अलग अलग नियम जो है वो निकाल के रखे हैं कि किस हिसाब से जो है वो उनकी एक जो है वो पुरस्कार राशि या उस हिसाब से जो है वो बधाई जो है वो एक निर्धारित कर दी जाए। अब मेरा ये भी साथ में मानना है कि एजुकेशन जब कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखती है तो उसमें कुछ जैसे प्रधान ऐसे भी होते हैं कि जब वो माना वो क्वालिफाइड हैं लेकिन जब तक उनको ये समझ आता है कि कहाँ से फंड का आयोजन जो है वो कहाँ जैसे करना है तब तक जो है वो 5 साल भी उनके ख़त्म होने वाले होते हैं। तो एजुकेशन के साथ साथ जो है वो वर्किंग एक ट्रेनिंग भी बहुत मायने रखती है कि कहाँ से जो है वो किस हिसाब का जो है वो अनुभव जो है मिल सकता है। इस लेवल के ऊपर भी काम होना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ पॉलिटिकली अगर इंटरफेरेंस की बात करूँ तो अब आपको भी ये पता होगा कि जैसे यहाँ अगर हिमाचल की बात करूँ तो इसमें तो कुछ अलग सिनेरियो है, बट बाहर की बात करूँ तो पंचायत में अगर एक प्रधान या उपप्रधान जो है वो 5 वर्ष के लिए आता है लेकिन उसके पास जो वो उसकी जो वेल्थ है उसमें दिन प्रतिदिन जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी जो है वो तरक्की होती जाती है। उसमें उसके पास गाड़ियों का काफिला भी आ जाता है, उसके पास एक अच्छी कोठी भी हो जाती है, उसके पास एक अच्छे जो है वो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी हो जाती है। तो ये किस तरह से हो पाता है ये तो आज दिन तक आप सब लोग जानते ही हैं। बट हिमाचल में भी अब स्थिति ऐसी शायद मेरे को लगता है कहीं कहीं आन पड़ी है। क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। प्रधान जो है वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं वो अलग अलग बातें हैं, बट मैं उनमें जो है वो डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन बहुत सारी जगह पर ये सारी चीज़ें भी चलती हैं क्योंकि एक पॉलिटिकल छत्र छाया में जो है वो ये सारी चीज़ें का कार्यान्वयन होता है
और हैं अब जितनी भी स्कीम्स आती हैं उनके ऊपर जो है वो अब चेकिंग भी उस हिसाब से रहती है। बट फिर भी ये सब चीज़ें जो है इम्पैक्ट करती हैं। आपका इसके बारे में भी क्या ख्याल है वो भी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इन सब चीज़ों के साथ-साथ बहुत सारी जगह पे जो कुछ ऐसी पंचायतें भी हैं जहाँ पे प्रधानों और उप-प्रधानों ने जो है वो कुछ आइडियल भी स्थापित किए हैं और वो जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उनकी प्रशंसा जो है वो हो रही पूरी पंचायत में और उनके जो है वो क्षेत्र में होती है। ऐसे कुछ प्रधान और उप-प्रधान भी हैं जिन्होंने अपने अनुभव और एजुकेशन के दम के ऊपर जो है बहुत अच्छे-अच्छे जो है वो स्मॉलर प्रोजेक्ट्स जो है वो उनको चलाया भी और उनको जो है सक्सेसफुल भी किया है। उनके निर्णयों की जो है वो कवायद को जो है पूरा हिमाचल जो है वो याद करता है। कुछ व्यक्ति जो हैं वो हर पंचायत के कार्य में जो है वो रोड़े का काम भी करते हैं, इसमें भी थोड़ी-सी बंदिशें हैं। बट हमें जो है इस चीज़ के लिए सब लोगों को जो है वो पंचायत के क्रियान्वयन में जो है वो थोड़ा चेकिंग भी रखनी है और साथ-साथ में जो है उनका साथ भी देना है। अब इन सारी व्यवस्थाओं के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रहती है कोरम और ये जो कोरम है ये अक्सर जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जनता जो है वो अब रोज़ी-रोटी के चक्कर में बाहर जाती है और ये कोरम के ऊपर जो है वो नियमावली कुछ अलग से है और उसी हिसाब से जो है वो कोरम पूरा नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे जो पंचायत हित में फैसले हैं वो उस हिसाब से नहीं लिए जा सकते हैं। तो कोरम के ऊपर भी थोड़ा-सा जो है वो अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी आपकी क्या राय है? क्या किसी प्रधान के लिए एजुकेशन ये जो 10+2 की डिमांड की गई है ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो इसके अलावा और क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी डिमांड में हो सकता है? जैसे कुछ जगह जो है वो ग्रेजुएशन भी रखी गई है, जैसे हिमाचल से बाहर की बात करूँ, तो अगर हिमाचल की बात 10+2 की ये की जा रही है तो वो इसके साथ-साथ क्या आपको क्या लगता है कि हिमाचल में प्रधानों की या उप-प्रधानों की ट्रेनिंग के लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो आयोजन होना चाहिए? और उन सब चीज़ों के क्रियान्वयन के ऊपर जो है वो क्या प्रॉपर कोई ना कोई थर्ड पार्टी चेकिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या पब्लिक इंटरफेरेंस जो है वो उसके लिए भी एक पैनल बनाना चाहिए ताकि जो है इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो क्रॉस चेकिंग हो सके। आपके क्या विचार हैं आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बाकी आपके संबंधित जो भी विचार आएँगे उनके ऊपर जो है वो अलग से वीडियो में जो है वो चर्चा ज़रूर करेंगे। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।